अरविंद पंडित का चिकित्सा सेवा संरक्षण की ओर से नमस्कार। आज दिनांक 21/10/2020 को हमारी सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें हमारे जिला एवं राज्य स्तरीय सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण के सचिव भी हमारे बैठक में उपस्थित थे। एक गार्जियन स्वरूप देखभाल के लिए और अच्छे सुझाव देने के लिए हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण के उच्च पदाधिकारी रघुवंश मिश्रा, अरविंद पंडित, मुकेश कुमार, सुनील कुमार, ऐसे मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, ऐसे कई गण्यमान्य नेताओं या हमारे ग्रामीण चिकित्सक के हमदर्द एक साथ एक जगह बैठकर बातचीत हुई। बातचीत में सबसे बड़ा कार्य जो हम लोगों को सेवा के रूप में मिला है, जिसमें राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन केंद्र में सभी लोगों को ज्वाइन करने के आदेश है। लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सत्ता पद के जो भी हैं, जो हमें आँख दिए हैं, एक सुझाव दिए हैं, भले ही हमारे किसी भी चैनल पर या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू कहीं भी ना बोले हैं कि मैं ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए कोई कार्य करूंगा, लेकिन डॉक्टर एलवी सिंह यदि किसी तरह की बात को लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं तो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उस सराहनीय कार्य को देखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर एलवी सर हम लोगों के लिए हमदर्द तो बने, लेकिन उसमें किसी तरह का नियमावली एवं सुझाव न डालें। सुझाव ये है कि आज भी हमारे प्रत्येक जिला पीएचसी या जिला स्वास्थ्य विभाग में चिट्ठी तो आ गई है, लेकिन कहीं काम हो रहा है, कहीं ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, कहीं प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जारी तो है और सभी तरह के फार्म जमा हो रही है, लेकिन हमारे कई जगहों पर अभी इस कार्य में सरकार सक्रिय नहीं हो पाई है। हमारे जिला के स्वास्थ्य विभाग पदाधिकारी नहीं सक्रिय हो पाई है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर एलवी सर राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बिहार सरकार स्वास्थ्य समिति द्वारा जल्द से जल्द भरने की और प्रशिक्षण आवेदन जमा कर प्रशिक्षण देने का कार्य करें। इसके लिए हम सभी ग्रामीण चिकित्सक आपका आभार प्रकट करेंगे। दूसरी बात कि हम अपने सत्ता पक्ष के जो मुझे दिशा निर्देश दिए कि आप लोगों को देर ही सही आप लोगों को कहीं न कहीं रखा जाएगा, मैं उसे महानुभाव का नमन करता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि यदि सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे तो जो सत्ता से मुझे आशा दिलाया गया है उसी सत्ता के पक्ष से लड़ने के लिए अग्रसर भी हम ग्रामीण चिकित्सक अपना हक मांग सकते हैं और मांगने का कार्य करेंगे। सत्ता में यदि हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर एलवी सर के द्वारा दिए गए जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के महानुभाव जहाँ जहाँ भी खड़े हैं, वहाँ प्रत्येक गांव घर में चिकित्सक हैं और चिकित्सक जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनसे नम्र आग्रह है कि हम लोगों की लड़ाई उसी सत्ता पक्ष से होनी चाहिए, विपक्ष से कोई भी आशा न रखें। जिस विपक्ष को मैं कई बार समक्ष रहकर पत्र दिया, लेकिन विधानसभा
शून्यकाल में भी उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए क्या किया जा रहा है। सिर्फ कह कर टाल दिया गया कि डबल इंजन की गाड़ी। मैं मानता हूँ डबल इंजन की गाड़ी, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को राजनीतिक मुद्दा बना है और राजनीतिक मुद्दा के तहत हमारे राजनीतिक लोग, राजनीतिक नेता भी किसी न किसी दबाव में पड़कर हम लोगों को देख रेख में अनसुनी कर रहे हैं। इन अनसुनी कार्य के लिए मैं आगाह दिलाता हूँ कि यदि हम लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद सही जगह निर्णय नहीं लिया गया तो जन आंदोलन का रूप ग्रामीण चिकित्सक ले लेंगे। क्योंकि का मतलब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हम जानते हैं कि ऐसे मरीज को खोज कर लाना है जो टीबी से ग्रसित हो, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हो। क्या ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित रोगियां को हम लाकर नामांकन तो करवा देते हैं, उसका पारितोषिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी पूरी कोर्स करने के दरमियान यदि रोगी मर जाता है, यदि रोगी किसी दूसरे रोग का शिकार होकर मर जाता है या रोगी पूरे कार्यकाल की दवा अच्छी तरह से नहीं खा पाता है, उस स्थिति में क्या स्वास्थ्य विभाग हम लोगों को 2000 या 5000 पारितोषिक लाभ जो है मिल सकता है? इसकी कहीं भी चर्चा सरकार, बिहार सरकार, स्वास्थ्य सरकार नहीं किया या राज्य स्वास्थ्य समिति ने नहीं किया। तो एक बहलावा फुसलावा है कि मैं ग्रामीण चिकित्सक को हद के लिए उसे हक दिलाया है कि टीबी उन्मूलन केंद्र में लगा दिया। अच्छी बात है, जब हम लोगों को पारितोषिक बोनस ढंग से लाभान्वित नहीं होगा तो ऐसा कार्य करने से क्या लाभ। आज ज्वाइन भी करना है। सभी अभ्यर्थियों को मैं कहता हूं कि अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए आप लोगों को एकत्रित होकर ज्वाइन करना है। आज मैं जब 6 रोगी लेकर अपने ज़िला में आगे हूँ, जब मैं उन लोगों से कहा कि मैं डॉट्स वॉलंटियर कार्य करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये कार्य आशा की है। तो आशा ये कार्य जानती ज़रूर है कि दवाई उसको पहुंचा देना है, खिला देना है, उसकी प्रतिक्रिया जो होती है, एलर्जी होती है, उसमें क्या करेंगे लोग? वो प्रशिक्षित तो डॉक्टर नहीं है, इसलिए वो अच्छे सुझाव दे नहीं पाते हैं। उसके बाद वो जो भी कार्य करते हैं जो निराशाजनक होते हुए अभी भी देखिए, मैं एक पहले भी वीडियो यूट्यूब पर डाला हूँ कि फाइलेरिया की दवा खिलाने से मरीज हो या ना हो, उसे साइड इफ़ेक्ट पूरे शरीर में सोराइसिस जैसा प्रक्रिया हो गया, जिससे आज भी आशा जीविका और सेविका ने ये बताया कि मैं गोली खिलाने का अधिकारी हूँ। उसके बाद कोई प्रक्रिया होता है तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जाने के दरमियान कुछ भी हो सकता है। उस समय उस जगह पर हमारे ग्रामीण चिकित्सक कार्य करते हैं। उसी प्रकार टीबी उन्मूलन केंद्र में यदि मैं रोगी ले गया और टीबी की पूरी कोर्स ना करते हुए मर गया या नहीं, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से दवाई ना खाने के पक्ष में रहा, तो निश्चित है कि हम लोगों को पारितोषिक लाभ जो मिलने की
जो बात कही गई है वो प्रतिबद्धता के साथ शुरू होगा और उस समय कोई भी पदाधिकारी हम लोगों को रास्ता नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उल्लेख में जब भी हम लोग किसी भी डॉक्टर से अपने मरीज के बारे में किसी भी डॉक्टर से उनकी मरीज की प्रतिक्रिया के बारे में पूछता हूँ तो वो साफ कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जो दवाई दे दिए हैं वही दवाई चलेगा, उस दवाई से साइड इफ़ेक्ट है, उस दवाई से बहुत तरह का प्रक्रिया होती है, उसे शांत करने के लिए कोई सुझाव नहीं मिलता। तीसरी बात, हम टीबी उन्मूलन केंद्र के कार्य में टोल फ्री नंबर होना चाहिए। टोल फ्री नंबर उस दवा देने के दरमियान जो बुक दिया जाता है, दवा देने के दरमियान जो बुक दिया जाता है उसमें टोल फ्री नंबर नहीं है, ताकि हम उस टोल फ्री के सहायता से मरीज की सहायता कर सकें। आज जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर हम लोग खरे उतरे हैं। सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को जल्द से जल्द प्रशिक्षण दे और प्रशिक्षण देकर हम लोगों को से कार्य लिया जाए और कार्य लेकर हम लोगों को निर्वहन हेतु नियोजित किया जाए, मानदेय दिया जाए। यही हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों की मांग है बस। और मैं ग्रामीण चिकित्सकों को आगाह करना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई के लिए अग्रसर, अपने हक की लड़ाई के लिए किसी संगठन जो हर तरह की हथकंडे अपनाते हैं कि मुझे इतना चंदा दो, इस तरह की चंदा दो, मैं आपकी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, वो नहीं, वो अपना बिजनेस फैला रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के कार्य कर कर के अपने ग्रामीण चिकित्सा जो प्रशिक्षित हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं लोग। आज हम लोगों 16,000 में 12,000 ऐसे प्रशिक्षित हैं जो टेबल प्रैक्टिस करते हैं। जो 4,000 हैं वो आज भी दुकानदारी करते हैं, आज भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आज भी पान की गुमटी पर बैठते हैं, आज भी ठेला चलाते हैं, आज भी वो ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक के लिए डॉट्स वॉलंटियर का कार्य नहीं कर सकते। फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपनी कुछ समय जो बचा है वो कुछ डॉक्टरों के पास रहकर, कुछ क्लिनिक के पास रहकर अपना एक्सपीरियंस जाहिर करें। लेकिन संगठन, ऐसे संगठन के साथ न जुड़कर उनकी फर्जी सर्टिफिकेट के तहत सोचें कि आपको कोई काम होने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ यदि होता है तो दिखाएं कि आपके उस पर सर्विस हो गया हो, आपके द्वारा उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर कहीं आपको कोई लाभ मिल गया है। संगठन सिर्फ अपने जेब भरने के लिए संगठन चला रहे हैं। यदि मेरी बातों से आप लोगों को किसी तरह का तकलीफ़ लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस जितना जल्द हो आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकार से अपनी मांग को रखें और मांग रखें तो ग्रामीण चिकित्सक जो निःशुल्क निस्वार्थ की भावना से कार्य कर रहे हैं, उस संगठन का नाम है चिकित्सा सेवा संरक्षण, जो आज 2018 की स्थिति में झारखंड की लड़ाई में जो समय देखा गया था कि उस समय भी हमारे सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण ग्रामीण चिकित्सक का विरोध करते थे, और आज की दशा में देख ले कि मेरी संगठन सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण को हम लोगों से संयुक्त कर मार्गदर्शक का राह दिखा रहे हैं। निश्चित है कि हक की बात करने के लिए हम दो संगठन जो निःशुल्क है, जो आपके हक के लिए काम करता है, पहला चिकित्सा सेवा संरक्षण, दूसरा सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण। यदि किन्हीं भी व्यक्ति को इन दोनों पर विश्वास है तो जिस
तरह हम लोगों का कार्य आज 5,000 5,500 से ऊपर सदस्य मेंबर बन गए हैं जो निःशुल्क है। यदि उनकी आवाज़ एक भी आती है कि ना हमसे पैसा लिया गया है तो उनके साथ मैं वादा करता हूं कि मैं उनकी पूरी पैसा सबूत के तौर पर लौटाने का कार्य करूंगा। मेरा संगठन भी ये कार्य के लिए कटिबद्ध है। इसलिए आज जो है चिकित्सा सेवा संरक्षण ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए कार्य कर रहा है और साथ में साथ सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार है। आपके लिए केंद्रीय कमेटी में भी आपकी लड़ाई जारी रखे हुए है। लोग तो हवा में बात करते हैं, मैं सबूत के तौर पर बात करता हूँ। अधिक इन्हीं के सबूत दर्शाना है, दिखना है तो आप हमारे पर्सनल मोबाइल पर फ़ोन करें, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप लोगों के बीच में ऐसे गुर्गे पर तैयार हो चुके हैं संस्था के द्वारा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उस ऑडियो को अच्छी तरह से सुने। यदि हमारे नज़र में जो गलत है तो गलत है, उनके नज़र में मैं गलत हूँ तो गलत है। सहूलियत यदि चाहते हैं तो सहूलियत से कर ले, काम करें, लेकिन गुमराह करके करने वाले व्यक्ति को मैं हरगिज़ नहीं बख्शूँगा। इसके लिए जो जहाँ तक हमें जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। काहे कि मैं ग्रामीण चिकित्सक के लिए, मेरी संस्था ग्रामीण चिकित्सक के लिए एकदम कटिबद्ध हो चुकी है कि मैं ग्रामीण चिकित्सक को हक दिलाकर रहूँगा। और आज मेरी संगठन चिकित्सा सेवा संरक्षण अकेले नहीं, कई संगठनों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए संगठन अपना कार्य कर रही है। इस बात को माने या ना माने आप अपने आँख से इसे देख सकते हैं। आज भी हमारे साथ ऐसे कई संगठनें हैं जो पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, बक्सर, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, सभी संगठनें की आवाज़ हमारे संगठनों तक पहुंचता है और मैं उसे सही रास्ता दिखाने का कार्य करता हूं। लोग मुझे कुछ भी कहे, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। लोग मुझे कुछ भी कहे, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। यदि उनमें दम है तो आगे बढ़ के चले और आगे निकल कर देखें, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, नमस्कार। चिकित्सा सेवा संरक्षण।